हाय व्यूअर्स। हाँ हाँ, मेरे प्यारे लिसनर्स भी। आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना लाइक करते हो मेरे पोस्ट्स को, जो मैं इतनी मेहनत से आपके लिए बनाती हूँ। पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं दे पा रही हूँ। तभी तभी आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ना इग्नोर? तो मैंने सोचा चलो आज कुछ प्रोडक्टिव टॉपिक, जिसमें शायद आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो, वैसा टॉपिक पे चर्चा की जाए। तो शुरू करें। वर्चुअल रियलिटी, जी हाँ, वी आर, जिसे हिंदी में आभासी वास्तविकता बोलते हैं। यह एक ऐसा कंप्यूटर जनरेटेड वातावरण है, कृत्रिम दुनिया है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, काल्पनिक दुनिया है, जिसे यूजर्स को जिसमें यूजर्स लोगों को वहाँ ना होते हुए वहाँ के होने का, उस वातावरण में होने का एहसास होता है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मूवी, हम लोग सब कोई मूवी देखने ज़रूर जाते हैं। जब हम मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं ना, तो जब हम मूवी देखते हैं तो बहुत बहुत बार ऐसा फील होता है ना कि हमारे सामने जो एक्शंस वहाँ पे प्ले हो रहे हैं वो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं। जैसे कि अगर कोई फाइटिंग सीन हो रही है तो उस पे अगर शूटिंग हो रही है तो हमें ऐसा फील हो रहा है ना कि वो उसमें से जो गोली निकल रही है वो बिल्कुल हमारे सर पे लग रही है। अगर कोई डायनासोर आ रहा है तो हमें लगता है ना कि डायनासोर बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है। जी हाँ, ये सब जो है ना वर्चुअल रियलिटी का एक हिस्सा है। तो सीधे शब्दों में आपके बोलूँ ना तो आप अपने कमरे में बैठ के बाहरी दुनिया का फील एहसास कर सकते हैं। बाहरी दुनिया मतलब ऐसी दुनिया जहाँ जाने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे हम इंडिया में बैठ के पेरिस का इफिल टावर, यूएस का स्टेचू ऑफ लिबर्टी, इन सब का अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हमें ऐसा फील होगा ना कि हम लोग सचमुच वहाँ प्रेजेंट हैं। इस वर्चुअल रियलिटी को ना एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है, जो हमें पूरी तरह से रियल फील कराती है। इसमें विज़न और साउंड मतलब देखना और सुनने की दोनों का एक्सपीरियंस होता है। कितनी अजीब बात और टेक्नोलॉजी है ना। वीआर आपको अपने कमरे में बैठ पॉपकॉर्न खाते हुए अंतरिक्ष की सैर तक का अनुभव प्रदान करती है ना मज़ेदार बात। इसमें 3D यानी 3 डायमेंशनल 360 डिग्री वीडियो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। भारत ने अपना पहला वर्चुअल रियलिटी पार्क खोल दिया है। जी हाँ, पिंक सिटी, जिसे हम जयपुर बोलते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर आता है। इसमें भारत ने अपना पहला वर्चुअल रियलिटी पार्क खोला है। इसमें ऐसे गैजेट्स देखने को मिलेंगे जिसकी हम इमेजिनेशन तक नहीं कर सकते। इसमें रोलर कोस्टर राइड्स से लेके इंटरैक्टिव गेम्स तक मौजूद है। गेमर्स के लिए तो वी आर चेयर, वी आर बाइक, वी आर प्लेन, वी आर कार, ऑलमोस्ट सब कुछ हैं। तो जयपुर वालों, अगर आप में से किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया है तो अपना अनुभव हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानते हैं। आई नो हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, बट हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। सो 1950 यानी 1950 में टेक्नोलॉजी की मदद से 3 डायमेंशनल ग्राफिक का इन्वेंशन हुआ था। और 1980 में वर्चुअल रियलिटी वर्ड का यूज़ जेरॉन लेनियर ने, जो कि एक अमेरिकन थे, उन्होंने किया था। और ठीक इस 10 साल बाद वीआर डिवाइस का उपयोग अमेरिकन आर्मी के ट्रेनिंग में किया जाने लगा। यहाँ तक कि नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी इसका बहुत यूज़ करती है। आपको पता है इस वीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू ना आप अपने फेमस कॉन्सर्ट्स तक को अटेंड कर सकते हैं, उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जाने में थोड़ी असुविधा होती है या आप किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको ऑलमोस्ट रियल फील मिलेगा कि आप सचमुच उस कॉन्सर्ट का एक हिस्सा हो। और बताएं कुछ आपको, कहीं आप सो तो नहीं गए? सो मेरे प्यारे लिसनर्स और व्यूवर्स, आप सो तो नहीं रहे ना? चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जानते हैं। यह टेक्नोलॉजी दो तरह से यूज होता है। पहला तो सॉफ्टवेयर, जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है।
दूसरा गॉगल्स, हैंडसेट और स्पेशल ग्लव्स होता है जिसका यूज़ करके हम उसको फील करते हैं, उस एनवायरनमेंट को फील करते हैं। वैसे तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग गेमिंग में होता है, पर आजकल 3 डायमेंशनल मूवी के जरिए वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी कृत्रिम दुनिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। इसके लिए बस आपको एक स्पेशल 3D ग्लासेस पहनने होते हैं, जिसमें आपको खुद को उस मूवी में होने का एहसास मिलता है। हॉलीवुड की तो बहुत सारी मूवीज़ जैसे रेडी प्लेयर वन, द मैट्रिक्स, इंसेप्शन, ट्रॉन, टोटल रिकॉल, सोर्स कोड, गेमर, द 13th फ्लोर, द सेल, हॉकर्स, डिस्क्लोजर, द डार्क सिटी और ऐसी अनगिनत मूवी हॉलीवुड ने हमें दे रखी है, जिसे देखते ही हमारे होश उड़ जाएंगे। बाहुबली भी इसका एक उदाहरण है। यार, मज़े की बात तो तब है जब आप अपने खुद के लिविंग रूम में बैठकर वीआर की मदद से टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, मतलब स्पष्ट शब्दों में बोलूँ ना तो किसी भी प्रकार के गेम को खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। है ना मज़ेदार? शूटिंग गेम में तो इस वीआर ने धूम मचा रखी है, जैसे कि पबजी और वे बहुत सारे प्ले स्टेशंस जैसे हॉरिजन, कॉल ऑफ माउंटेन। वैसे मैं ज़्यादा गेमिंग के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे गेमर्स हैं जिनको मेरे से अच्छी नॉलेज है। तो बस मैं एक शॉर्ट में आइडिया दे रही हूँ उनको जिनको इसके बारे में नहीं पता है। आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वीआर गेम्स जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला नॉन इमर्सिव, दूसरा फुल्ली इमर्सिव, तीसरा सेमी इमर्सिव। जिसमें जो हमारा फुल्ली इमर्सिव वीआर है ना वो सबसे ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड को फील कराने में हेल्प करता है। इसमें विजुअल और साउंड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। बस यूज़र्स को वीआर ग्लासेस पहनने होते हैं, हेड माउंटेड डिस्प्ले जिसे हम HMD भी कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है, और यह फुल्ली इमर्सिव जो है सबसे ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इस वीआर के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने में भी बहुत हेल्प मिलती है। जी हाँ, सही सुना आपने। वीआर के जरिए हमें रोड ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है, जहां आपको लगेगा कि आप कार की एक्सेलेटर पकड़, स्टीयरिंग पकड़, एक्सेलेटर प्रेस कर कर, ब्रेक दबाकर खुद को सचमुच के रियल रोड में कार ड्राइव कर रहे हैं। और इससे क्या होगा ना कि हम जो रियल एक्सीडेंट है उससे अपने आप को बचने में हेल्प करा सकते हैं, क्योंकि जब हम इतना एक्सपीरियंस गेन करके सचमुच के जब रोड में चलाएंगे ना तो हमें हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा। इसके उपयोग की जितनी बातें मैं करूं उतनी कम है। मेडिकल फील्ड में भी इसने अपने पांव जमा चुके हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को सर्जरी में इसके द्वारा प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जिसके कारण रियल रिस्क जो होता है उससे बचा जाता है। चलो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। एज बहुत सारी जानकारी तो इंटरनेट पे उपलब्ध है, और आप सोचेंगे कि मैं आपको बोर कर रही हूँ। मैं बस उतना ही बता रही हूँ जिससे हमारी आम जनता समझ सके। अगर मेरे इस नॉलेज से 0.1%, 2%, 0.5% भी लोग इस वीआर को समझ सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ और एग्जाम्पल से समझें क्या? आजकल वर्चुअल क्लासरूम्स भी होते हैं जहाँ पे टीचर्स कहीं दूर बैठकर स्क्रीन के जरिए पढ़ाते हैं, चाहे वो टीचर अमेरिका बैठा हो, यूएस बैठा हो, इंडिया बैठा हो, जापान बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, आपको लगेगा कि आप सचमुच उनके क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। आप उनसे सवाल जवाब तक कर सकते हैं। मतलब ये आज की आधुनिक तकनीक की बेमिसाल योगदान साबित हुई है। आने वाले वर्षों में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है जिसमें अगर वर्चुअल वर्ल्ड में, मतलब कृत्रिम दुनिया में अगर गर्मी है तो हमें गर्म वातावरण का एहसास होगा, और अगर ठंडी है तो हमें ठंडी वातावरण का एहसास होगा। यह हमें दर्द से लेके झटके तक का एहसास दिलाएगा। सो गए क्या मेरे प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स? गेमिंग वालों की तो बल्ले बल्ले आने वाली है। इस वीआर के जरिए गेमिंग वालों के लिए ऐसी सूट बनाई जा रही है जहां अगर उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में गेमिंग के दौरान गोली लगती है तो उन्हें रियल में भी फील होगा, उन्हें रियल में भी दर्द महसूस होगा, झटके महसूस होंगे, जिसे हम बी हैप्टिक्स वेस्ट सूट के नाम से जानते हैं या बोल सकते हैं।
उसमें ना वाइब्रेशन सेंसर फिटेड होता है, जिसके कारण हमें ये दर्द, हमें ये झटके फील होंगे। मतलब अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो वर्चुअल रियलिटी ने आज के ज़माने में हर जगह अपने पैर पसार रखे हैं, चाहे वो गेमिंग हो या मेडिकल हो, आर्किटेक्ट हो या मिलिट्री ट्रेनिंग हो, हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में तो इसका उपयोग की तो मैं बात ही ना कर सकूं। इतनी ज़्यादा इसको इन्हेंस किया जा रहा है, इतने ज़्यादा इसके यूज़ आने वाले हैं। तो व्यूवर्स और मेरे लिसनर्स, अगर आपने आज के मेरे इस पोस्ट से, प्रोडक्टिव पोस्ट से अगर 0.5% भी कुछ सीखा, कुछ नॉलेज आपको मिली, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये पोस्ट, मेरा ये बोलना, मेरा ये नॉलेज शेयर करना आपके साथ सफल हुआ। तो चले फिर इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हो सकेंगे। ओके दिन, फिर मिलते हैं। बाय।